नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश के रायवाला में जुटे देश भर के संत सम्मेलन में सीएम धामी ने की शिरकत। संस्कृत और समरसता का दिया बड़ा संदेश। मॉनसून से पहले एक्शन में मंत्री खजानदास। राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कवायद तेज, दिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस में एक पारिवारिक टिकट फॉर्मूले की चर्चा का दिखने लगा असर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। संजीव आर्य के फैसले ने बढ़ाई बाकी नेताओं की टेंशन। और राजधानी देहरादून भूमाफिया पर एक्शन की मांग को लेकर सड़क पर कांग्रेसी। बीजेपी पर लगाया संरक्षण का आरोप, किया हल्ला बोल। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। ऋषिकेश विधानसभा के रायवाला में श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और विशाल संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सनातन परंपरा के संरक्षण और समाज को सही दिशा देने में संत समाज की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आज के दौर में नौजवानों के लिए मार्गदर्शन है। सीएम धामी ने कहा कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का हिस्सा है। कैबिनेट मंत्री खजानदास ने आगामी मानसून के मद्देनजर संबंधित विभागों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मानसून में होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में मंत्री खजानदास ने शहर में किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर भी अधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया। बैठक को लेकर मंत्री खजानदास ने बताया कि मानसून में होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए मंथन हुआ है, ताकि आम जन को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। मानसून को देखते हुए एक सभी कार्यदायी जो संस्थाएं हैं जो शहर के अंदर काम कर रही है, उसकी एक बैठक आहूत की गई है और सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि मानसून आने से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में जो वर्क होने हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे नाले हो, उनकी सफाई होनी चाहिए। जो सड़कें खुदी हुई है उसको ठीक किया जाए, ये आज निर्देशित किया गया है, ताकि समय पे काम अगर होगा तो फिर जो आने वाला मानसून है, क्योंकि बहुत बड़ी आपदाएं भी आती है, परेशानियां भी होती है, शहर के अंदर पानी भरता है, पानी का निकास सही हो, सही तरीके से हो और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये उनको आज निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में क्या बीजेपी की अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई है कि अब पीएम मोदी भी इसके शिकार हो गए हैं। हालांकि बीजेपी में गुटबाजी की खबरें पिछले काफी वक्त से आ रही थी, लेकिन इस बार जो हुआ उसकी चर्चा उत्तराखंड के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। अब तो हालात ये हैं कि पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीरें भी गायब होने लगी हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड आयुष विभाग के जरिए अखबारों में छपवाया गया ये पोस्टर इन दिनों बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह की चुगली कर रहा है। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से अखबारों में ये विज्ञापन दिया गया। इस विज्ञापन में एक और सीएम पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आयुष विभाग के मंत्री मदन कौशिक की तस्वीर लगी है। लेकिन हैरत इस बात की है कि इस विज्ञापन में पीएम मोदी की तस्वीर कहीं है ही नहीं। पीएम मोदी की तस्वीर का गायब होना चर्चाओं को हवा दे गया। कांग्रेस ने लगे हाथ इसे पीएम मोदी की घटती लोकप्रियता से जोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया जो है योगमय थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार में एक अलग ही खेल चल रहा था। आयुष शिक्षा विभाग भाजपा के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के पास है और आयुष शिक्षा विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया था योग दिवस को लेकर के। उस योग दिवस के विज्ञापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ़ोटो है, आयुष मंत्री मदन कौशिक की फ़ोटो है, लेकिन भाजपा के विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फोटो से विज्ञापन से गायब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या अब मोदी जी को इस लायक नहीं समझती कि आयुष शिक्षा विभाग के विज्ञापन में उनका फ़ोटो भी लगाया जा सके? ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है कि अब वो
प्रधानमंत्री मोदी तक को दरकिनार करने लगे हैं और प्रदेश के भाजपा के नेताओं को, अन्य वरिष्ठ नेताओं को तो समय समय पर भाजपा के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टरों से, विज्ञापनों से गायब पाया जाता है, लेकिन मोदी जी का गायब होना निश्चित तौर पर जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे लगता है अब मोदी जी भाजपा के लिए और उत्तराखंड जो आयुष शिक्षा मंत्रालय उसके लिए जरूरी नहीं रह गए। हालांकि बीजेपी के पास इस बात का जवाब है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो अब पीएम मोदी कहीं तस्वीर लगाए जाने के मोहताज नहीं है। देखिए, वैसे तो उनको बाईपास करने की कोई जो है हिमाकत कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी और उनको फोटो की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं। उन्हीं के दम पर आज जो है 175 देश योग दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उन्हीं की देन है और 206 देश है पूरे विश्व में। आज देखिए आप 175 से ज़्यादा देश जो है योग दिवस मना रहे हैं और उनके फोटो कोई औचित्य रहता नहीं, हर दिल में वो बसते हैं। तो ये कहना कि उनको बाईपास किया जा रहा है, ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। भले ही बीजेपी प्रवक्ता पीएम मोदी की तस्वीर के गायब होने पर अपना तर्क देकर इसका बचाव कर रहे हों, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर अनजाने में हुआ। इस विज्ञापन को अधिकारियों के स्तर पर फाइनल किया गया या फिर निर्देश कहीं ऊपर से आए थे। फिलहाल उत्तराखंड में आयुष विभाग का ये विज्ञापन न सिर्फ चर्चाओं के केंद्र में है, बल्कि सियासी जानकार इसे बीजेपी की आपसी खींचतान का इशारा भी मान रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले का असर दिखने लगा है। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब संजीव आर्य के इस कदम ने जहां प्रभारी के संदेश का मान रखा है, तो वहीं पार्टी में बाकी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जो अपने परिवार वालों को टिकट दिलाने के लिए लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं। अब उन पर प्रेशर बढ़ेगा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसे हार का डर बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट का दिखने लगा असर। यशपाल आर्य के बेटे ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। संजीव आर्य के फैसले ने बढ़ाई बाकी नेताओं की टेंशन। उत्तराखंड कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट का असर नजर आने लगा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे और नैनीताल से पूर्व विधायक संजीव आर्य ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। संजीव आर्य का ये कदम जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के संदेश का मान माना जा रहा है, तो वहीं इस कदम ने पार्टी के बाकी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। चुनाव न लड़ने को लेकर संजीव आर्य की ये इच्छा केवल उनके राजनीतिक भविष्य या आगामी कार्यक्रमों पर ही असर नहीं डालेगा, बल्कि इसका असर उन तमाम राजनीतिक परिवारों पर भी पड़ सकता है जो अपने परिवार के लिए एक से ज्यादा टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है। जब भी कोई नियम बनता है तो खुद से इसकी शुरुआत करना अच्छी बात है। पार्टी ने एक प्रथम दृष्टया एक नियम की घोषणा की है। ये बात हमारी प्रभारी शैलजा जी ने कही और उनका अनुसरण करते हुए आर्य जी ने अब ये बात कही है जो मैंने भी पढ़ा है। तो आर्य जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, निश्चित रूप में उनका अनुसरण बाकी के लोग करेंगे। उन्होंने जो बात कही है उन्होंने अपने पे कही है, उन्होंने किसी दूसरे के लिए नहीं कही है, अपने पे कही। लेकिन ये सच है कि किसी चीज़ को अगर नियम बनाना है तो पहले अपने से शुरू करो, तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। संजीव आर्य के चुनाव न लड़ने के फैसले को महेंद्र भट्ट ने डर बताया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेसियों के मैदान छोड़ने की शुरुआत है। एक परिवार एक टिकट की बात करना महज बहाना है, जबकि सच्चाई से वो भी परिचित हैं कि कांग्रेसी परिवारों का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं जीतने वाला। हालांकि संजीव आर्य के इस कदम को लेकर यशपाल आर्य का कहना है कि वो फिलहाल संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे में यशपाल आर्य ने हाईकमान को संदेश दे दिया है कि उनके फॉर्मूले पर ही काम हो रहा है। लेकिन इस संदेश ने उत्तराखंड नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। कई ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे, बेटी, पत्नी, बहू को टिकट दिलाने की पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है। हरीश रावत राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और आगामी चुनाव में भी जाहिर तौर पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। उधर हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत पहले से ही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। जाहिर है कि उनके टिकट की दावेदारी भी मजबूती से रखी जाएगी।
हरीश रावत लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को भी हरिद्वार सीट से टिकट दिलवा चुके हैं। दूसरे बेटे को विधानसभा चुनाव का टिकट दिलाने की तैयारी में है। यानी हरीश रावत के परिवार में ही टिकट को लेकर कई दावेदार मौजूद हैं। बात हरक सिंह रावत की करें, जो दल बदलने के लिए माहिर माने जाते हैं और मौका पड़ने पर पलटी मार जाते हैं। फिलहाल हरक सिंह रावत कांग्रेस में हैं और आगामी चुनाव की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अब ये जाहिर है कि हरक सिंह रावत भी अपने टिकट के लिए उम्मीद कर रहे होंगे। उधर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी बहू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आगे किया था। हालांकि अनुकृति हार गई थी। फिलहाल मौजूदा समय में अनुकृति गुसाई बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं। बात प्रीतम सिंह की करें, जो खुद एक विधायक हैं और लगातार चक्राता विधानसभा सीट पर अपने पिता के बाद चुनाव जीतते रहे हैं। खास बात यह है कि अब उनके बेटे अभिषेक सिंह भी राजनीति में उतर चुके हैं और अपने पहले चुनाव पंचायत में लड़ते हुए फिलहाल देहरादून जिला पंचायत में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में इस परिवार से भी 2 टिकट की दावेदारी संभव है। लेकिन जिस तरह से यशपाल आर्य के बेटे ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, उसके बाद एक परिवार से एक टिकट को लेकर चल रही चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं और बाकी बड़े नेताओं पर भी एक ही टिकट लेने का दबाव बढ़ गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चंपावत पहुंची राजस्व परिषद की आयुक्त रंजना राजगुरु ने विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आयुक्त रंजना राजगुरु को प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर राजस्व परिषद की आयुक्त रंजना राजगुरु ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की भी सराहना की। में अभी मैं कलेक्ट्रेट का और एक तहसील का मैं निरीक्षण कर रही हूँ और इसमें सबसे पहले तो विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो सब बहुत अच्छा था और उसको देखकर लग रहा है कि जनपद में जो रोजगार परक गतिविधियाँ बहुत अच्छे से विभागों द्वारा आयोजित की जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग ली गई सभी विभागों के साथ और कलेक्ट्रेट के जो सभी पटल होते हैं उनके साथ। तो इसमें मैंने देखा कि जो न्यायिक कार्य है राजस्व का, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सभी की। उत्तराखंड में भू माफियाओं और सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन। सत्ता पक्ष पर विपक्ष का आरोप। भू माफिया को सरकार का संरक्षण। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की, जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय कूच किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में भू माफिया सक्रिय हैं और सरकारी जमीनों के साथ साथ आम लोगों की जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश की जनता परेशान है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की और जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन और तेज करेगी। प्रदेश के सभी विभागों में भ्रष्टाचार आकंठ है। सभी विभाग आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके ईजाद किए हैं और उसमें से एक तरीका यह है कि सरकारी जमीनों को किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए।
रहा सवाल आज हमने यहाँ पर भू माफियाओं के विरोध में, जो भू माफियाएँ चाहे हरिद्वार में हो, चाहे मसूरी में हो या देहरादून में हो, यहाँ पर हावी हैं और अधिकारियों को के खिलाफ चार्जशीट करने की बात करते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे लोग काम कर रहे हैं उनके नाम उजागर नहीं करते। देखिए, जो ये भाजपा की सरकार है, धामी सरकार है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। आज ये हमारे प्रदेश के जो ज़मीनें हैं उनको बेचने का काम भी अपने भूमाफिया साथियों को देने का काम कर रहे हैं। और ये हरिद्वार में, पहले हरिद्वार में हुआ, मसूरी में हुआ, या सहस्त्रधारा रोड पे हुआ, जो भी ज़मीनें इनको बची हुई दिख रही है उनको ये भूमाफियाओं को दे रहे हैं। कांग्रेस के इस सचिवालय घेराव के जरिए पार्टी ने एक बार फिर भू माफिया और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब देखना होगा कांग्रेस के इस विरोध से भू माफियाओं पर सरकार का क्या एक्शन होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर मंथन हुआ। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। बैठक में शामिल हुए जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कार्यकर्ताओं से बीजेपी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। देखिए, आज हमारी जिले कार्यकारिणी की जो है बैठक चल रही है और इसमें हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भी आए हैं और हमारे जिले की जो कार्यकारिणी है इसके सम्मानित पदाधिकारीगण और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, आज इस बैठक में सभी लोग उपस्थित हैं। तो 2027 में हमें कैसे चुनाव में जाना है, किन मुद्दों को लेकर हमें चुनाव में जाना है, कैसे हम संगठन को मजबूत करें, इन सभी बातों को लेकर आज हमारी बैठक आयोजित की जा रही है और ऐसी बैठक हमारी जो है प्रतिमा होती है। सोमवार को राजधानी देहरादून में शिक्षकों ने भी टीटी परीक्षा के विरोध में मोर्चा खोला और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। बता दें कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने महारैली का आयोजन किया और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो लंबे समय से टीटी परीक्षा को रद्द करने के साथ ही पदोन्नति और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है। देखिए, आज का जो ये शिक्षकों का और कर्मचारियों का कूच है, इसके पीछे मुख्य जो मांग है हमारी वो टीईटी की है, जो केंद्र सरकार ने 2017 के संशोधन के अंतर्गत उन्होंने किया। 2010 से पूर्व के जितने अध्यापक थे जो विधिवत बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी से चयनित थे, उनको भी सरकार ने उल्टी गंगा बहाते हुए उन सभी को टीईटी पास करने के लिए आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। उत्तरांचल में हमारे जो प्राथमिक शिक्षक संगठन का जो महारैली है, इसका उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक पूरे तहे दिल से तन मन धन के साथ समर्थन करता है। साथ साथ ये भी आह्वान करता है सरकार को, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो सरकार को आपको अपने अंतिम क्षण दिन गुजारने पड़ेंगे। सरकार को ताबड़तोड़ हमले करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम शिक्षकों के अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि इन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया लिखाया है। अगर सरकार इन शिक्षकों के साथ अन्याय करती है तो इनको महाश्राप लगेगा। ये मेरे 2027 में भी नहीं आने वाली है। अल्मोड़ा में आयोजित होने वाली मैराथन प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उधर आयोजकों ने खिलाड़ियों से बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए अपील की है। कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय कोच गुरुफुल सिंह ने बताया कि नैनीताल जिले में आयोजित होने वाली मैराथन की तर्ज पर ही अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। जो है हमारे जो लोकल संघ के लोग हैं, इन लोगों को साथ लेके, जैसे नैनीताल मैराथन होती है, देहरादून में मैराथन होती है, उसी तरह से उसी के ऊपर जो है हम अल्मोड़ा हाफ मैराथन जो है इसको लेके हमारा एक प्रयास है कि हल्द्वानी में स्वच्छता नियमों को कड़ाई से पालन करवाने के लिए नगर निगम ने जगह जगह कैमरे और चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। बावजूद इसके रेलवे क्रॉसिंग के पास ऐसा मामला सामने आया जिसने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहां प्रतिबंधित क्षेत्र में निगम का कर्मी कूड़ा फेंकता नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि स्वच्छता के नियमों को पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। उसे तोड़ने वाला चाहे अधिकारी हो या फिर कर्मचारी, वो बख्शा नहीं जाएगा। खुले में कूड़ा फेंकना या जलाना तरह की गतिविधि करना अपराध है और नगर निगम समय समय पर इस पर चालानी कार्रवाई भी करता है। कल एक वीडियो प्रसारित हुआ है और उसमें जो व्यक्ति कूड़ा फेंक रहा है वो नगर निगम का एक कर्मचारी के रूप में चिन्हित हुआ है
और निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। पचवादून के सिलाकुई में लगातार हो रही चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए की चोरी का सामान और 3,90,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। ये 2 हमारे थाना सहसपुर क्षेत्र में पिछले 3-4 माह में लगातार चोरियां हो रही थी और चोर जो थे, जो बंद घर थे जिसमें लोग अपने अवकाश पे कहीं चले जाते थे, इन घरों को निशाना बनाते थे और 4-5 चोरियां हुई हमारे यहाँ, जिसमें हमारी टीम जो है लगातार इसको फॉलो अप कर रही थी। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इसमें एसओजी की मदद ली गई। तो इसमें हमने लगभग जो चोरी हुई थी उसमें काफ़ी बरामदगी करी है। 40 लाख रुपए मूल्य तक का जो है सामान, जिसमें जेवरात हैं उनके चोरी गए और 3,90,000 रुपए इनसे कैश बरामद किया गया। हल्द्वानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां आरटीओ ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 29,791 चालान किए हैं। इस कार्रवाई को लेकर आरटीओ गुरदेव सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि नियमों के पालन के लिए तकनीकी का भी सहारा लिया जा रहा है। विभाग अब ऑनलाइन चालान व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। परिवहन विभाग निरंतर नियम विरुद्ध संचालन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2025-26 में वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ 29,791 चालान हुए हैं और जो 1,294 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और 357 लाख जो है के करीब ये टैक्स पेनल्टी प्रशमन शुल्क ये वसूला गया है और लगातार प्रवर्तन कार्रवाई चल रही है। वर्तमान समय में 4 धाम यात्रा और इधर कुमाऊं मंडल में कैंची धाम और अन्य जगहों पे टूरिस्ट आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं और इसको देखते हुए जनपद में और संभाग में रुड़की के वार्ड नंबर 18 में निःशुल्क आई कैंप लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया। इस मौके पर सभासद ने बताया कि क्षेत्र में समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं ताकि ग्रामीण उसका लाभ उठा सके। 200 से 250 आदमी अभी तक आ चुके हैं दिखाने के लिए। चेकअप आँख का करा रहे हैं। यहाँ पे यह गंगा माता हॉस्पिटल का कैंप लगवाया उन्होंने। इनका जिसका ऑपरेशन होना है, किसी की आँख में लेंस चलना है, लाना ले जाना सभी मैंने फ्री रखा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश के रायवाला में जुटे देश भर के संत सम्मेलन में सीएम धामी ने की भी शिरकत। संस्कृत और समरसता का दिया बड़ा संदेश। मॉनसून से पहले एक्शन में मंत्री खजानदास। राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कवायद तेज, दिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस में एक पारिवारिक टिकट फॉर्मूले की चर्चा का दिखने लगा असर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। संजीव आर्य के फैसले ने बढ़ाई बाकी नेताओं की टेंशन। और राजधानी देहरादून भूमाफिया पर एक्शन की मांग को लेकर सड़क पर कांग्रेसी। बीजेपी पर लगाया संरक्षण का आरोप, किया हल्ला बोल।